छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नकटी गांव में विधायक कॉलोनी विवाद के बीच रायगढ़ में मरीन ड्राइव के लिए उजड़ती बस्ती को लेकर दूसरे दिन भी लोग प्रदर्शन करते रहे। रायगढ़ के जेलपारा मोहल्ले में मरीन ड्राइव प्रोजेक्ट के लिए घरों पर दूसरे दिन बुलडोजर चलने के दौरान लोग स्थानीय विधायक और वित्त मंत्री ओपी चौधरी का विरोध करते रहे, लेकिन प्रशासन का हथौड़ा नहीं रुका। नगर निगम से लेकर प्रशासन तक गुहार लगाई, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं हुआ। शुक्रवार रात से लोग कलेक्टर, महापौर से लेकर रायगढ़ के स्थानीय विधायक और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बंगले के बाहर पहुंचे और घरों को गिरने से रोकने की मांग करते रहे, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं हुआ। नमस्कार, इस वक्त मौजूद हूँ प्रगति नगर में। शुक्रवार को यहाँ के लोगों को एक नोटिस जारी किया जाता है कि आपको 12 घंटे के अंदर अपने घरों को खाली करना होगा। इस नोटिस से आक्रोशित लोग शुक्रवार की रात कलेक्टर बंगले का घेराव करते हैं और अब मांग करते हैं कि इनके घरों को न तोड़ा जाए। इनकी मांग को न सुने जाने के कारण ये अगले ही सुबह वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बंगले का भी घेराव करते हैं और उनसे मांग करते हैं कि इनके जो घर हैं इन्हें मुआवजा दिया जाए। करीबन 295 घरों को नोटिस जारी कर यहाँ नगर निगम प्रशासन घर का तोड़ाव कर रही है। शनिवार सुबह से ये काम जारी है और आज भी ये काम बादस्तूर जारी है। लोगों के हित में खड़े कांग्रेसी नेताओं ने जब आवाज़ उठाई तो उन कांग्रेसी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। देखिए यहाँ का ये माहौल कैसा घर टूटते जा रहा है। दो दिन से मीडिया ओपी चौधरी से बात करने की कोशिश करता रहा, लेकिन वे कुछ भी कहने को तैयार नहीं हुए। हालांकि शनिवार को मंत्री ओपी चौधरी ने निशुल्क आवाज देने का वादा किया है, लेकिन इसके बाद भी स्थानीय लोग प्रशासन से खुश नहीं दिख रहे। उनके आक्रोश को देखा जा सकता है। दरअसल जेलपारा में शुक्रवार रात कलेक्टर बंगले का घेराव और आश्वासनों के बावजूद महज 12 घंटे की नोटिस में घर ढहा दिए गए। सवाल उठता है, क्या संपन्न लोगों की सुविधा के लिए गरीबों की बस्तियां ही कुर्बान होंगी या इनकी आवाज कभी सुनी भी जाएंगी? प्रशासन इसे अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बता रहा है, लेकिन सवाल उठता है, क्या विकास का यह मॉडल बेघर हुए परिवारों को न्याय दे पाएगा? रायगढ़ नगर निगम केलो नदी के किनारे मरीन ड्राइव बन रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर जारी हो चुका है, लेकिन जेलपारा के निवासियों, कांग्रेस पार्षदों और कुछ स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसका कड़ा विरोध किया। निवासियों का कहना है कि उन्हें बिना उचित पुनर्वास के उजाड़ा जा रहा है। फिर भी प्रशासन ने उनकी एक ना सुनी और तोड़फोड़ शुरू कर दी है। शुक्रवार रात जेलपारा की महिलाओं ने कलेक्टर बंगले का घेराव किया था। नगर निगम अधिकारियों ने आश्वासन भी दिया कि अभी तोड़फोड़ नहीं होगी, लेकिन महज 12 घंटे की नोटिस के साथ घर ढहा दिए गए। निवासियों ने हाई कोर्ट में स्टे ऑर्डर के लिए जाने का फैसला किया था, लेकिन सोमवार को कोर्ट खुलने से पहले ही बुलडोजर चल गया। प्रगति नगर कयाघाट मोहल्ले में नगर निगम की तोड़फोड़ के बीच दूसरे दिन भी विरोध होता रहा। रविवार सुबह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोहल्ले वासियों के साथ मिलकर तोड़फोड़ का विरोध किया। पुलिस और निगम कर्मचारियों से बहस भी हुई, लेकिन इसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और विरोध करने वाले स्थानीय लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को ही प्रदेश कांग्रेस ने 8 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया। इसमें खरसिया विधायक उमेश पटेल, धर्मजयगढ़ विधायक लालजीत राठिया, लेलुंगा विधायक विद्यावती सिदार, सारंगगढ़ विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े और बिलाईगढ़ विधायक कविता प्राण लहरे शामिल हैं। इनके अलावा इस कमेटी में रायगढ़ जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष नगेंद्र नेगी, रायगढ़ जिला कांग्रेस शहर अनिल शुक्ला के अलावा नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष सलीम नियारिया का नाम भी शामिल है। कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को मुद्दा बना दिया है और अब लगातार मोहल्ले वासियों के साथ मिलकर इस मुद्दे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। रविवार की सुबह कांग्रेस के शहरी और ग्रामीण इकाई के अध्यक्ष नगेंद्र नेगी, अनिल शुक्ला समेत कई नेता व कार्यकर्ता कयाघाट मोहल्ला पहुंचे, जहां
पूर्व योजना अनुसार नगर निगम द्वारा तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही थी। हालांकि शनिवार को वित्त मंत्री द्वारा सभी को निशुल्क आवास देने के वादे, निशुल्क घर शिफ्टिंग की कवायद के बाद भी स्थानीय लोग प्रशासन से खुश नहीं दिख रहे। उनके मन में आक्रोश को देखा जा सकता है। इस इलाके में यह पहली बार नहीं हुआ है। नालंदा परिसर निर्माण के लिए मरीन ड्राइव के पास 5 घर सुबह 4 बजे तोड़े गए थे। जेलपारा में भी भारी विरोध और झड़पों के बावजूद पुलिस बल के सहारे कई मकानों को जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि यह अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है। इस विषय पर शनिवार को उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि अवैध कब्जों पर कार्रवाई हो रही है। सरकार तो इसे अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई बता रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अवैध अतिक्रमण के नाम पर बिना पुनर्वास के बस्तियां उजाड़ना उचित है? रायपुर के नकटी गांव में भी एयरपोर्ट के पास विधायक कॉलोनी के लिए बस्तियां उजाड़ने की बात सामने आई थी, जहां महीनों के प्रदर्शन के बाद सिर्फ आश्वासन मिले, कोई ठोस कदम नहीं। प्रशासन विकास को प्राथमिकता बता रहा है, लेकिन इसका खामियाजा जेलपारा के निवासी भुगत रहे हैं। बेघर हुए परिवार अब पुनर्वास और न्याय की मांग कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या उनकी आवाज सुनी जाएगी या विकास का बुलडोजर उन्हें चुप कर देगा? यह संघर्ष अभी जारी है। विकास के नाम पर किए जा रहे बुलडोजर कार्रवाई को लेकर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही खबरों के लिए द लेंस को फॉलो करें, क्योंकि हमारी पत्रकारिता की ताकत आपसे ही है।